नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी की सुविधा के लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आए हैं और वह है आईजीसीएसई की। आईजीसीएसई का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में माध्यमिक शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सामान्य प्रमाण पत्र। My dear all friends, today I am sharing the good knowledge. I am giving a brief knowledge about the Cambridge IGCSE Hindi question paper, which will provide excellent information to the children and will also provide a lot of support to the teacher. Let us get started. My dear, I am providing you a best knowledge because I am also Cambridge teacher, international teacher. So, most welcome. यहाँ आपके सामने एक कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन का एक क्वेश्चन पेपर है। कैम्ब्रिज IGCSE. My dear all students, like this type question paper, इसी तरह का ही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाता है। मैं यहाँ केवल प्रश्न पत्र का प्रारूप बता रहा हूँ। आई एम गिविंग यू स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ध्यान दीजिए, कैम्ब्रिज IGCSE, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, सेंटर नंबर और कैम्ब्रिज में कैंडिडेट नंबर, हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज, पेपर 1 रीडिंग एंड राइटिंग। I am sharing with क्वेश्चन पेपर 1 रीडिंग एंड राइटिंग। इसका कोड नंबर है, जैसे CBSE में कोड नंबर होता है वैसे हिंदी का कोड नंबर इंटरनेशनल लेवल पर 0549। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1 है तो यहाँ 1 दिया गया है। ये अक्टूबर नवंबर 2023 का 2023 अक्टूबर नवंबर क्वेश्चन पेपर है और इसका टाइमिंग है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की 2 आवर्स की। यू मस्ट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर, नो एडिशनल मटेरियल आर नीडेड। नाउ लिटिल instructions by the Cambridge. Answer all questions. Use a black or dark blue pen. Write your name, center number, and candidate number in the boxes at the top of the page. Write your answer to each question in the space provided. Do not use invisible pen or correction fuel. Do not write on any barcode. Dictionaries are not information. The total marks for this paper is 60. The number of marks for each question or part question is shown in bracket. My dear, most welcome. देखिए, इस तरह के
पैसेज होते हैं। अभ्यास 1 प्रश्न 1 से 6 प्रश्न पूछा गया है, 1 to 6 क्वेश्चन। जैसे कंबोडिया की महिला चैंपियन आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं एक गद्यांश को पढ़ रहा हूं, बाकी शेयर कर दूंगा, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां दिखाई दे रहा है। समय अभाव के कारण बहुत ज्यादा देर तक, 2 घंटे तक मैं लाइव नहीं रह सकता हूं। आपकी सुविधा के लिए हमने थोड़ी सी कोशिश की है। जैसे कंबोडिया की महिला चैंपियन आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंबोडिया के लगभग 75 यानी 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कृषि तथा मछली पालन पर निर्भर करते हैं। मानसून के मौसम में कंबोडिया का अधिकांश समतल भाग बाढ़ग्रस्त हो जाता है। हाल के वर्षों में जलवायु के चरम स्वरूप और मौसम की अनिश्चितता का किसान और मछुआरों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कंपोट जैसे तटवर्ती प्रदेश के लगभग आधे वन नष्ट हो गए, जो तूफानों को धीमा करने का काम करते थे। वहां के निवासी जो पहले से ही जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब स्वच्छ जल, भोजन और रहने के लिए जगह तक से वंचित हो गए। ऐसी स्थिति में बाहरी सहायता मिले बिना एक पूरा समुदाय अपना सब कुछ खो देने की आशंका से डरा हुआ था। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव स्त्रियों और बच्चों पर पड़ा। 36 वर्षीय हैंग कंपोट में कंबोडिया की सबसे बड़ी झील तोनले सैम के पास रहती है। उसका परिवार मछली पालन पर निर्भर है, पर जलवायु परिवर्तन के अतिरेक ने उसको भोजन जुटाने तक के लिए कर्ज लेने को विवश कर दिया है। हेग का कहना है कि जब वह मछली पकड़कर पैसा नहीं कमा सकती, वह अपने बच्चों के साथ जाकर रद्दी सामान बटोरकर उसे बेचने से मिले पैसों से अपने बच्चों के लिए चावल खरीदती है। परिवार की इस दयनीय दशा का प्रभाव हेग की 11 वर्षीय बेटी उन्तिया की शिक्षा पर पड़ा। वह अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए स्कूल जाने की जगह कचरा इकट्ठा करके उसे बेचकर कुछ पैसे बना लेती है। हैग को लगा कि पुतिया की भविष्य के लिए कुछ करना आवश्यक है। यदि परिवार की स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार हो तो वह सबसे पहले अपनी बेटी को शिक्षा दिलाना चाहती है, ताकि उसका जीवन उसके अपने जीवन जैसा न हो। इस संकट की स्थिति में बाहर आने के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर महिला चैंपियन योजना प्रारंभ की। कौन सी योजना? महिला चैंपियन योजना प्रारंभ की। उसके अंतर्गत स्त्रियों को जलवायु संकट का सामना करने के लिए जलवायु के अनुकूल खेती और मछली पकड़ने की तकनीकी का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित महिला चैंपियन ने स्त्रियों को मिलजुल कर बताती कि सूखे और बाढ़ को रोका तो नहीं जा सकता, पर उनको अपने अनुकूल बनाने के तरीके खोजे जा सकते हैं। इस योजना के तहत स्त्रियों में आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी रोजी रोटी के साधन भी जुट गए। हेग बीमार दादा दादी का इलाज कर सके। बच्चों, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कंबोडिया के अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव किन पर पड़ा? हैग की आर्थिक समस्या बढ़ने का कारण लिखिए। उन्तिया पर आर्थिक समस्या की 2 प्रभाव लिखिए। हैग क्या चाहती थी? जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कौन से 2 उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, इस तरह से आपके प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न के सामने ही मार्क्स भी बताए गए, अंक दिए गए। सभी प्रश्नों के सामने देखिए ध्यान से,
पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, तीसरा भी 1 नंबर का, चौथा प्रश्न जो है यह थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 नंबर का बताया गया, और पांचवा प्रश्न 1 नंबर का है, छठा प्रश्न 2 नंबर का है, टोटल पूर्णांक 8 मार्क्स का। दूसरा ऐसे जाता है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों एवं शिक्षकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम समय में इस प्रश्न पत्र को मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, केवल प्रारूप दे रहा हूँ, मॉडल दे रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि प्रश्न पत्र कैसा होता है, क्योंकि जानकारी बहुत ज्यादा यूट्यूब पर या ऐसे भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही कम लोगों ने इस तरह का वीडियो बनाया हुआ है। अगले वीडियो में मैं एक एक प्रश्न के उत्तर को भी दूंगा। आज मैं केवल आपको मॉडल दिखा रहा हूं, आज मैं आपको एक प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि बच्चों को और शिक्षकों को विशेष लाभ मिल सके। तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना पूरी तरह से संभव नहीं है, कम समय में अधिक जानकारी देना चाहता हूं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे खुद पढ़ेंगे और मैं केवल प्रश्नों को पढ़ दे रहा हूं, जिससे आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। ध्यान दीजिए। अब प्रश्न आ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों 7 से 15 7 to 15 के उत्तर देने के लिए उनके नीचे दिए गए अनुच्छेदों ए से डी में से सही अनुच्छेद चुनकर उसके सामने के कोष्टक में ही सही का निशान लगाकर बताएं कि कौन सा अनुच्छेद किस वक्तव्य से संबंधित है। वक्तव्य मतलब कथन होता है, स्टेटमेंट। अनुच्छेदों को एक से अधिक बार चुना जा सकता है। ध्यान दीजिए। उदाहरण, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्राचीन काल में बना था। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये सही है। एक शर्त हारने के कारण यह मंदिर बनवाया गया था। ध्यान दीजिए, इस तरह से आपको टिक लगाना है और एक एक नंबर का आपको जो है मार्क्स दिए गए हैं। मंदिर के पास बहने वाली नदी के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। अब आपको पैसेज में से ढूंढ करके, गद्यांश में से ढूंढ करके ही उत्तर लिखने हैं। आपका अपना भी दिमाग लगाना है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं की मान्यता है। भक्तजन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वहां विशेष पूजा करवाते हैं। 11वां प्रश्न है, मंदिर में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं। 12वां प्रश्न है, दर्शनार्थियों के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 13वां प्रश्न है, मंदिर के पास 3 पर्वत हैं। 14वां प्रश्न है, गौतम ऋषि के कारण गंगा नदी वहां गौतमी नदी के नाम से जानी जाती है। 15वां प्रश्न है, मंदिर में भगवान की रत्न जड़ित मूर्ति उस काल की स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस तरह से 15 प्रश्न दिए गए। ध्यान दीजिए, थोड़े ब्लैंक पेपर भी दिए जाते हैं प्रश्न पत्र में, ताकि बच्चा वहां पर कुछ लिख सके। अभ्यास 3 में प्रश्न 16 से 19 16 to 19 क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के बारे में निम्नलिखित आलेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर एक आलेख दिया गया है, यहाँ पर एक ऐसे दिया गया है, एक बेहतरीन जानकारी, एक अनसीन पैसेज आपको यहाँ बताया गया है। ध्यान दीजिए, बेहतरीन जानकारी है किसके बारे में? आनंदी बाई जोशी, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के बारे में। इस तरह का प्रश्न है, कैम्ब्रिज IGCSE 10th बोर्ड में आता है। बड़े बड़े पैसेज और उस पर क्वेश्चन। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी आलेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक शीर्षक मतलब क्या होता है? टाइटल
16 to 19 के अंतर्गत संक्षिप्त नोट लिखिए। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पर, जैसे प्रारंभिक जीवन 16वां प्रश्न है आपका, 16 प्रश्न। 17वां 17 चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा में कठिनाइयां और गोपाल राव का सहयोग, भारत वापसी, डॉक्टर आनंदीबाई की देन। ये 19 क्वेश्चन तक हो गया। अब इसमें से देखिए, जिस तरह का जो क्वेश्चन है उस तरह के इसमें मार्क्स दिए गए। अब जैसे प्रारंभिक जीवन लिखना है और इस पर 3 मार्क्स दिया गया। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा में कठिनाइयां और गोपाल राव का सहयोग, तो ऑप्शन भी दिया गया है आपको, और इसमें भी जो है 3 मार्क्स दिए गए। भारत वापसी, ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए 1 मार्क्स दिया गया। डॉक्टर आनंदीबाई की देन, उन्होंने क्या दिया समाज को और डॉक्टरों को क्या दिया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लाइन बनी हुई है और इसी लाइन में आपको आंसर देने हैं, आउटलाइन नहीं आपका आंसर देना चाहिए। अभ्यास 4 में आप आलेख और अपने नोट्स के आधार पर भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी शीर्षक लेख का सारांश लिखेंगे। ध्यान दीजिए। अब अभ्यास 4 प्रश्न 20 क्वेश्चन नंबर 20। इसमें जो है अभ्यास 4 प्रश्न 20, कितने प्रश्न हैं इसमें? 20। अभ्यास 3 के आलेख भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी में बाल विवाह और स्त्री शिक्षा के प्रति सामाजिक रूढ़ियों के बावजूद गोपाल राव के प्रगतिशील विचार और आनंदीबाई की दृढ़ संकल्प तथा उनकी विरासत की प्रेरक कथा है। अभ्यास 3 के आलेख और अपने बनाए नोट्स के आधार पर आलेख का सारांश लिखें। देखिए, आपको अपना भी व्यू देना है, आपको अपना भी क्रिएटिविटी यहाँ दिखानी है। आपका सारांश अधिकतम 100 शब्दों में होना चाहिए, यानी 100 वर्ड्स में आपका आंसर होना चाहिए। आप यथासंभव अपने शब्दों में लिखें। आपको अपने शब्द, अपने वर्ड वहां देने हुए। आपको अंतर वस्तु के लिए अधिकतम 4 अंक और सटीक एवं संक्षिप्त भाषा शैली के लिए अधिकतम 6 अंक दिए जाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट के लिए आपको 4 अंक, और आपका जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपकी भाषा शैली है, जो उसकी बॉडी है, उस पर जो है आपको टोटल 6 अंक दिए जाएंगे, 6 मार्क्स। आइए आगे देखते हैं। कैम्ब्रिज ने इस तरह से लाइनें रहती हैं आपको 100 वर्ड्स लिखने के लिए, और इसी के अंदर आपको पूरा करना है। इसका पूर्णांक 10 मार्क्स होता है। ध्यान दीजिए। अभ्यास 5 प्रश्न 21। आपके मोहल्ले में एक नया खरीदारी केंद्र खुलने वाला है। नगर पालिका के नाम एक पत्र द्वारा अपने सुझाव दें। आपके पत्र में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होनी चाहिए। हर उम्र के लिए आकर्षण, कार पार्क की सुविधा होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की दुकानें, ये तीनों टॉपिक्स उसमें आ जाने चाहिए। जब आप जो है क्या लिख रहे हैं, नगर पालिका के नाम एक पत्र लिख रहे हैं और उसमें अपना भी सुझाव, अपना भी सजेशन आप दे रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर तरह से पूछे जाते हैं। हर उम्र के लिए ये जो रचनात्मक प्रश्न है, क्रिएटिविटी के प्रश्न है, इसमें जो है आपको सीधे सीधे जो है अपने सुझाव देने हैं, अपने विचार देने हैं, लेकिन इन तीनों टॉपिक्स पर भी विचार करने हैं और उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। आपका नोट लगभग 120 शब्दों में होना चाहिए। आपको 3 अंक अंतर वस्तु के लिए, यानी कि आपने इसमें सब्जेक्ट पर क्या, इंटरनल सब्जेक्ट पर क्या लिखा हुआ है, टॉपिक पर, कमांड टॉपिक पर आप हैं कि नहीं है, ये पूरा मूल्यांकन करते समय, इवेल्युएशन करते समय देखा जाता है। और 5 अंक सटीक भाषा एवं शैली के लिए दिए जाएंगे कि आपने कितनी अच्छी तरह से अपने शब्दों की रचना की हुई है और कितना अच्छा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण आपने किया हुआ, ये बताया जाएगा। और आपके द्वारा अगर नहीं बताया गया है तो अंक काट लिए जाते हैं। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपको जगह दी जा रही है लिखने के लिए, लाइंस दी जा रही है।
प्रश्न पत्र में ही आपको लिखना होता है। अब सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंट है कि आंसर शीट मिलती है और इसमें आंसर शीट क्वेश्चन पेपर एक साथ होता है, अटैच्ड होता है। अभ्यास 6 प्रश्न 22। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। आप कहां तक इस मत से सहमत है? एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, और इसे आप अपने विचार कीजिए कहां तक जो है इसे सहमत है आप। यू अपने अपना व्यू देना है। अपने विचारों को समझाते हुए स्कूल पत्रिका के लिए अपना लेख ऐसे लिखना है आपको, लगभग 200 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखिए। आपका लेख विषय से संबंधित जानकारी पर केंद्रित होना चाहिए। जो टॉपिक है, जो विषय दिया गया है, धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, सेम इसी पर आपको लिखना है, इसी टॉपिक पर लिखना है। इसके आउट नहीं जाना है आपको। आप कहानी नहीं बता सकते हैं, मार्क्स कट जाएंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। दो यहाँ पर टिप्पणियां की गई हैं। ऊपर दी गई टिप्पणियां आपके लेखन के लिए दिशा प्रदान कर सकती है। इनके माध्यम से आप अपने विचारों को विस्तार दीजिए। लिखित प्रस्तुति पर अंतर्वस्तु के लिए 8 अंक और सटीक भाषा के लिए 8 अंक, दोनों दोनों मतलब सब्जेक्ट पर, आपका टॉपिक पर, कॉमन टॉपिक पर 8 अंक, और स्ट्रिक्ट और विशेष रूप से बेहतरीन जानकारी के लिए और गुड नॉलेज पर, आपका प्रेजेंटेशन पर 8 अंक दिए जाएंगे। दोनों बराबर हैं यहाँ पर। अब ये प्लेस दिया गया है आपके बीच, आपके सामने दिखाई दे रहा है कैमरे पे, ध्यान से देखिए। इतने में ही आपको 200 पे लिखना है इसको, और मार्क्स जो है इस पर 16 मार्क्स आपको दिया गया है। इसका पूर्णांक जो है 16 है। थोड़ा ब्लैंक पेज छोड़ा गया है, और इस तरह से यह क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एंड होता है, समाप्त होता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले भाग में हम इसके उत्तर भी लेकर के आएंगे। आज हमारा मेन उद्देश्य केवल प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझाना था, और हमने जो है कैम्ब्रिज IGCSE के प्रश्न पत्र को समझाया कि किस तरह से कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अंडरटेकन में कैसे प्रश्न पत्र का गठन किया जाता है, कैसे प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है, और क्या क्या आपको कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कैम्ब्रिज के बच्चों को और शिक्षकों को बड़ी मेहनत करना पड़ता होगा, और उन्हें करना पड़ेगा, तभी जो है मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ल, विद्या वाचस्पति, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, और इस प्रयास में आप लोगों को कितना अच्छा लगा, ये अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगले प्रश्न पत्र को मैं लेकर के आ रहा हूँ, और शीघ्र ही कैम्ब्रिज के बारे में विशेष जानकारी मैं उपलब्ध कराऊंगा। अभी मैं स्वयं विशेष अध्ययन कर रहा हूँ, और जितनी अधिक जानकारी मेरे पास आएगी, मैं वह जानकारी आप लोगों तक शेयर करूंगा। देखिए, ये ज्ञान जो है देने से बढ़ता है। क्या कहा गया? नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपम, और नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। संस्कृत में एक श्लोक है, और इस संस्कृत के श्लोक के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा कि विद्या के समान, नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, यानी आंख नहीं है, और नास्ति सत्य समम तप, सत्य अगर आप सच्चाई पर हैं तो उससे बड़ा कोई तप नहीं। और नास्ति राग समम दुखम, राग मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, लगाव।
उससे बड़ा कोई दुख नहीं। और नास्ति त्याग समम सुख, त्याग मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस से बढ़ करके कोई सुख नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप सीखिए, पढ़िए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग पहली ही बार बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसको बांटते हैं, लोगों में शेयरिंग करते हैं, तो निसंदेह वह जानकारी बढ़ती रहती है। हाँ प्रिय मित्रों, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। एक श्लोक मैं और ले लेता हूं, ताकि आप भी अधिक से अधिक शेयर कर सकें। मेरे द्वारा जो है, जो जानकारी है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, अभी मैं सीख रहा हूँ। सीखने वाले हर इंसान, हर स्टूडेंट को जो है जानकारी बाकी रह जाती है, कि अभी आगे भी मैं बहुत ही अच्छी जानकारी सीख करके आपके सामने लेकर आऊँ। जो सीखूंगा वो बताऊँ। सीखना और बताना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सीख करके अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर पाए, नहीं बता पाएंगे, तो आपका जो है किसी भी तरह से ज्ञान वह सार्थक। तो प्यारे मित्रों, क्या बताया गया? अपूर्व को अविद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धि माया क्षय मायात संचया। ये जो ज्ञान है, अपूर्व को अविद्यते तव भारती, माँ सरस्वती के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, या जो खजाना है ज्ञान का, ये आपका जो है बांटने से बढ़ता है। अगर आप इसे शेयरिंग करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। और अगर आप इसको जो है बचाते हैं, कि चलो हमें जानकारी है, अरे हम नहीं किसी को शेयर, तो वो आपका जो है, ये कोई बैंक बैलेंस नहीं है। ये एक ऐसा बैंक बैलेंस है कि पैसे को तो सेव करके उसको छिपा कर रख सकते हैं या बचाएंगे, लेकिन यह एक ऐसा बैंक बैलेंस है जिसको आप बांटेंगे तो बढ़ेगा, छिपाने से कम हो जाएगा। तो आप छिपाइए मत, बांटिए हमारी तरह। हमें जो जानकारी है, मैं नहीं कहता हूं कि हमें बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो जानकारी है वो सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगले अभ्यास में हम लेकर के आएंगे कैम्ब्रिज के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पेपर ग्रेड 10th के लिए। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को, उन अध्यापकों को, उन शिक्षकों को जिन्हें कैम्ब्रिज के बारे में नहीं पता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में नहीं पता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पत्र हिंदी के बारे में नहीं पता। देखिए, बड़ी बात है कि हमारी जो भाषा है केवल राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को जो है आपको बढ़ाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। हमारा इससे कोई लाभ नहीं है, यूट्यूब हमको पैसे नहीं देता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यूट्यूब पर जो हम अपलोड करते हैं वीडियो, वह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं शीघ्र ही जो है आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिए, और एक लाइक, एक महत्वपूर्ण आपका प्यार मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।